हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्वांटमी। आज हम इस वीडियो में हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 9th पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझेंगे और एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रवि, आर्यन, कबीर एंड निखिल had a total of t coins. The number of coins with Ravi was 1/4 of the total number of coins with the others. The number of coins with Aryan was 2/3 of the total number of coins with the others. The number of coins with Kabir was 3/8 of the total number of coins with the others. ठीक है. If the number of coins with Nikhil is n, find the minimum value of n. ठीक है. तो इसमें मुझे दिया है रवि इज 1/4 ऑफ अदर्स, मतलब इसमें हमारे अदर्स मतलब बाकी के जो 3 है। तो मान लो मैंने अदर्स को ओ मान लिया, ठीक है। तो अब मैं रवि और अदर्स का रेशियो लिख सकता हूँ विच इज 1/4। अब देखो, अब अदर्स की वैल्यू रेशियो टर्म्स में 4 है और जो रवि है उसकी वैल्यू 1 है रेशियो टर्म्स में। तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, रवि प्लस अदर्स विच इज 1 + 4। तो हमारा टोटल 5 आ जाएगा रेशियो टर्म्स में। तो रवि और टोटल का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ विच इज 1/5। उसके बाद रवि की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, t/5। ये मेरी रवि की वैल्यू आ गई, ठीक है। मैं टी को यहाँ ऊपर ले गया तो t/5। फिर मुझे बोला है आर्यन वॉज 2/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विद द अदर्स। तो आर्यन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ अदर्स। फिर उसके बाद आर्यन और अदर्स का रेशियो आ जाएगा विच इज 2/3। फिर मेरा अदर्स जैसे 3 है, आर्यन मेरा 2 है रेशियो वाइज, तो मेरा टोटल कितना 5 हो जाएगा। तो आर्यन बाय टोटल इसका रेशियो मेरा आ गया 2/5। फिर मेरा आर्यन का वैल्यू इसमें आ गया 2t/5। ये मेरा आर्यन का वैल्यू आ गया। फिर देखो देखो तीसरी चीज, कबीर वॉज 3/8 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स विद द अदर्स। ठीक है, तो कबीर का भी ऐसे लिख देते हैं 3/8 ऑफ अदर्स। देन अगेन आपका ये कबीर और अदर्स का रेशियो आ गया 3/8। फिर आपका अदर्स का जो वैल्यू है रेशियो टर्म्स पे 8 है, कबीर का वैल्यू है वो 3 है, तो आपका जो टोटल होगा वो 11 हो जाएगा। तो आप कबीर और टोटल का रेशियो निकाल लो विच इज 3/11। तो आपका इसमें कबीर का वैल्यू कितना आ गया, 3t/11। तो मुझे इसमें तीनों के वैल्यू मिल गए, ये अपना रवि, आर्यन और कबीर। अब इसमें निखिल निकाल लेते हैं। निखिल निकालने के लिए अगर मैं टोटल में से रवि, आर्यन और कबीर माइनस कर दूं तो मेरा निखिल आ जाएगा, है ना। टोटल में से रवि का शेयर, आर्यन का शेयर और कबीर का शेयर हटा दूंगा तो निखिल का शेयर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, t माइनस, अब रवि कितना है t/5, प्लस मेरा आर्यन कितना है 2t/5, प्लस मेरा कबीर कितना है 3t/11 विच इज इक्वल टू निखिल। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। t माइनस, अब इसका एलसीएम निकालोगे 55 आएगा। 5 11 तो 11t, प्लस 5 11 11 इंटू 2 22t, प्लस 11 5 इंटू 3 विच इज 15t इज इक्वल टू n। तो t माइनस, अब इसको आप सम करोगे तो 22 + 11 33, 33 + 15 48। तो t माइनस 48t/55 इज इक्वल टू n। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका एलसीएम आ जाएगा 55, 1 इंटू 1 55, तो 55t आ गया। 155 इंटू 1 है ना, फिर 55 तो ये आ गया 48t इज इक्वल टू n। तो फाइनली ये मेरा आंसर आ गया 70/11 इज इक्वल टू n। तो ये मेरा रिलेशन आ गया n और t के बीच में। अब मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो मुझे n की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है, मतलब इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो अगर इस एक्सप्रेशन की सबसे छोटी वैल्यू मुझे निकालनी है तो मुझे t की सबसे छोटी वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। अब मुझे आप ये बताओ, अगर मुझे n इंटीजर में चाहिए, है ना, नंबर ऑफ कॉइन्स आपके इंटीजर में होते हैं, तो अगर n मुझे इंटीजर में चाहिए तो सबसे छोटी वैल्यू मुझे n की चाहिए। तो सबसे छोटी वैल्यू में t की क्या रख सकता हूँ जो 55 से कैंसिल आउट हो जाए, 55 रख सकता हूँ, है ना। मुझे 55 से कैंसिल आउट ऐसी टी की वैल्यू चाहिए जो 55 से कैंसिल आउट हो जाए और मिनिमम हो। तो सबसे छोटी टी की वैल्यू मैं 55 रख दूंगा। तो अगर मैंने टी की वैल्यू 55 रखी
तो मेरा t 55 आ गया, तो 7 इंटू 55 बाई 55 इज इक्वल टू n। तो मेरी n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो n की मिनिमम वैल्यू मेरी 7 आ गई। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो अब ये हो गया आपका एक तरीका। अब मैं आपको इसका एक थोड़ा शॉर्टकट मेथड भी बताता हूँ, जिससे थोड़ा ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा ये। तो ये शॉर्टकट समझने से पहले आप ये एक मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट समझिए पहले। मिनिमम वैल्यू, मान लो आपको चार ये इंटीजर दिए हैं ए बी सी डी, और उनका एक रिलेशन दिया है सच दैट a इज इक्वल टू b बाय 2, c इज इक्वल टू b बाय 3 एंड d इज इक्वल टू b बाय 5। ये मुझे रिलेशन दे दिया। एन ए बी सी डी आर इंटीजर्स, ये भी एक चीज है। तो अब मैंने आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बी सी डी बताओ मुझे, ए बी सी डी की मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ। तो अब इसमें ये चीज देखना, अब अगर मुझे इसमें मुझे दिया a इज इक्वल टू बी बाय 2, तो अगर a मुझे इंटीजर में चाहिए तो b को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा, है ना। अगर b 2 का मल्टीपल नहीं हुआ तो a तो हमारा डेसिमल में आ जाएगा। और हमें कंडीशन क्या दी है कि a b c d इंटीजर है, तो अगर a मुझे इंटीजर में चाहिए तो b को 2 का मल्टीपल होना पड़ेगा। सबसे पहला कंडीशन मेरा b का ये है। फिर दूसरा देखो, c इज इक्वल टू b बाय 3, तो अगर मुझे c इंटीजर चाहिए तो b को 3 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, है ना। अगर वो 3 का मल्टीपल नहीं हुआ तो अगेन डेसिमल आएगा c, और डेसिमल आ नहीं सकता। तो इंटीजर अगर मुझे चाहिए c, तो b को 3 का मल्टीपल भी होना पड़ेगा। देन d का दिया है d इज इक्वल टू b बाय 5, तो अगर d को मुझे इंटीजर निकालना है तो b को 5 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, है ना। तो हमें b की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो b की ऐसी क्या मिनिमम वैल्यू आप लोगे जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो। इसके लिए हम क्या करेंगे, 5 3 2 का एलसीएम निकाल लेंगे, है ना। मतलब अब सबसे छोटा नंबर जो 2 का भी मल्टीपल हो, 3 का भी मल्टीपल हो, 5 का भी मल्टीपल हो, वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ दिस, एलसीएम, है ना। तो 2 3 5 का एलसीएम निकाल लोगे। तो अगर 2 3 5 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम आता है 30। तो बी की मिनिमम वैल्यू मेरी आ गई 30। तो अब अगर मैंने बी की मिनिमम वैल्यू यहाँ पुट करी ए इज इक्वल टू बी बाई 2 में, तो 30/2, तो ए की वैल्यू मेरी 15 आ गई। तो ए की मिनिमम वैल्यू मेरी 15 है। देन सी में पुट कर देते हैं, तो बी की वैल्यू 30/3 विच इज 10। तो सी की मिनिमम वैल्यू मेरी 10 आ गई। देन यहाँ पुट कर दो 30/5 विच इज 6, तो डी की मिनिमम वैल्यू मेरी 6 आ गई। तो ये मेरा मिनिमम वैल्यू का कंसेप्ट है। जैसे मुझे ए बी सी डी दिया था और मुझे एक कंडीशन दे दी कि बी इसका मल्टीपल है, इसका मल्टीपल, इसका मल्टीपल। तो मैंने क्या किया कि बी 2 का मल्टीपल है, बी 3 का मल्टीपल है, बी 5 का मल्टीपल है, और सबसे छोटा जो नंबर होगा जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वो एलसीएम होगा इनका। एलसीएम निकाला 30 आ जाएगा, तो 30 पुट किया, फिर सबकी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो ये हो गया आपका मिनिमम कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को आप इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते थे। एक एक चीज और है कि अब जैसे मैंने बी को मिनिमम रखा, बी को मैंने मिनिमम रखा और बाय 2 करा, तो ये जो 15 है ये ए की मिनिमम वैल्यू है, ध्यान रखना। ये 10 है, सी की मिनिमम वैल्यू है, ये सी है, ये डी की मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, अब हम इस ये जो कंसेप्ट हमने समझा, इसको हम इस क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे करना है। अब मुझे अगर एन की मिनिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे टी की भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, टोटल की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तभी तो मुझे एन की भी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो देखो, मुझे इसमें टोटल की कंडीशन दी हुई है, आर इज इक्वल टू टोटल बाय 5। अब देखो जो आर है, आर नंबर ऑफ कॉइन्स है, रवि के नंबर ऑफ कॉइन्स, फिर आर्यन के नंबर ऑफ कॉइन्स और कबीर के नंबर ऑफ कॉइन्स, तो वो तो इंटीजर में ही होंगे, ध्यान रखना। तो अगर मुझे आर इंटीजर में चाहिए तो टी को 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा, सबसे पहला कंडीशन। ठीक है, फिर जो आपका आर्यन है, अगर वो आपको इंटीजर चाहिए तो टी को अगेन 5 का मल्टीपल होना पड़ेगा। देन जो आपका कबीर है, अगर आपको वो इंटीजर चाहिए तो टी को 11 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा। तो तुम टी की सबसे ऐसी छोटी वैल्यू क्या ढूंढ सकते हो जो 5 का भी मल्टीपल हो, 11 का भी मल्टीपल हो। 5 और 11 का एलसीएम निकाल दो। तो 5 और 11 का एलसीएम 55 होता है, तो टी की मिनिमम वैल्यू मेरी हो गई 55, है ना। समझ गए, मैंने मेरी टी की तीन कंडीशन थी, t/5, तो ये t5 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे भी t5 का मल्टीपल होना जरूरी है, यहाँ t11 का मल्टीपल होना जरूरी है। तो t मतलब इन कंबाइंड 5 का भी मल्टीपल होगा और 11 का भी मल्टीपल होगा। अब 5 का भी मल्टीपल हो, 11 का भी मल्टीपल हो, ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होता है, एलसीएम, विच इज 55। ठीक है
तो अब मेरे टी की मिनिमम वैल्यू 55 आ गई, तो आर की मेरी वैल्यू कितनी होगी मिनिमम 55, टी रख दो बाय 5, तो आर की मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 11 आ गई। देन मेरा जो ये है आर्यन, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 2 इंटू 55 बाय 5 विच इज 22। देन जो मेरा ये कबीर है, इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 3 इंटू 55 बाय 11, तो इसको काटोगे 5 आ जाएगा विच इज 15। तो मुझे सबकी मिनिमम वैल्यू मिल गई, तो सबकी मिनिमम वैल्यू मिल गई तो निखिल की भी निकाल लेते हैं। अब मुझे इन तीनों की वैल्यू मिल गई है, तो मैं टोटल में से इन तीनों को माइनस करूंगा तो निखिल की वैल्यू आ जाएगी। तो 55 माइनस 11 प्लस 22 प्लस 15, तो 55 माइनस, इनको प्लस करोगे तो 22 33 प्लस 15 48, तो 55 माइनस 48 विच इज 7। तो यहाँ हमारी बहुत थोड़ी डायरेक्टली वैल्यू आ गई कि 7 है इसका आंसर। तो मतलब आप ऐसे भी कर सकते थे इक्वेशन बना के, वरना आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में हम और कंसेप्ट सीखेंगे और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तब तक के लिए बाय।